हेलो गाइज, आज का टॉपिक है डार्क रूम। इस वीडियो में हम डार्क रूम का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्या है डार्क रूम का इंट्रोडक्शन। द डार्क रूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ ये हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और ये प्राइवेट एक्सरे क्लिनिक। क्या है जो डार्क रूम है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए, हॉस्पिटल के लिए, नर्सिंग होम के लिए और प्राइवेट एक्सरे क्लिनिक के लिए। खराब एक्सरे फिल्म का कारण काफ़ी हद तक डार्क रूम में अपनाई गई गलत तकनीकी होती है, ना कि खराब एक्सरे ट्यूब। एक्सपोजर एंड रेडियोग्राफी टेक्निक डार्क रूम में पूर्ण अंधकार ना सेफ इल्यूमिनेशन होना आवश्यक है। डार्क रूम को प्रोसेसिंग रूम भी कहा जाता है। देखो आगे क्या है। जो डार्क रूम होती है वो पूर्ण अंधकार होना चाहिए। वो डार्क रूम जो है पूर्ण अंधकार होना चाहिए, मतलब डार्क होना चाहिए वो। उसमें क्या है, एक सेफ लाइट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। डार्क रूम को प्रोसेसिंग रूम भी कहा जाता है। डार्क रूम को प्रोसेसिंग रूम भी कहा जाता है। अगर डार्क रूम का लोकेशन का बात करें डार्क रूम में लोकेशन का बात करें, डार्क रूम का लोकेशन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में बेसमेंट में या एक्सरे मशीन रूम के पास होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए? बेसमेंट में होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, या फिर एक्सरे रूम हो जहाँ पे दो एक्सरे रूम हो उसके बीच में होना चाहिए, या फिर एक एक्सरे रूम है उसके जस्ट बगल में होना चाहिए, जिससे कि फिल्म को ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो। जो एक्सपोज फिल्म हो, जो फिल्म एक्सपोज हो चुका है उसको डार्क रूम तक ले जाने में आसानी हो। डार्क रूम ऐसी जगह बना होना चाहिए जहाँ कम से कम लाइट पहुँचे। किसी भी परिस्थिति में डार्क रूम में गर्म व शीतल बेसमेंट में नहीं होना चाहिए। डार्क रूम जो बेसमेंट में होता है वहाँ पे क्या है, ना ज़्यादा हॉट जगह पे होना चाहिए, ना डैम्प जगह पे भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, साइज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ डार्क रूम। डार्क रूम का क्या साइज है? साइज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ डार्क रूम। डार्क रूम का साइज 100 स्क्वायर फीट फ्लोर और 11 फीट सीलिंग हाइट होना चाहिए। डार्क रूम का साइज क्या होना चाहिए? 100 स्क्वायर फीट फ्लोर कितना होना चाहिए? 100 स्क्वायर फीट। और सीलिंग कितना होना चाहिए? 11 फीट सीलिंग होना चाहिए। जिससे क्या हो सकता है, जिससे सभी उपयुक्त उपकरण आसानी से डार्क रूम में आ सके। इन उपकरणों में लोडिंग क्या क्या हो सकता है? इन उपकरणों में क्या क्या हो सकता है? लोडिंग बेंच, प्रोसेसिंग टैंक, ये सब क्या है डार्क रूम में आसानी से आ सके। प्रोसेसिंग सॉल्यूशन का निर्माण हमेशा प्रोसेसिंग रूम से बाहर होना चाहिए। क्या है, प्रोसेसिंग सॉल्यूशन का जो निर्माण करता हम प्रोसेसिंग रूम से बाहर करते हैं, तथा इस कार्य के लिए भी ज़रूरत की चीज़ें भी बाहर ही रखनी चाहिए। ठीक है। क्या है, साइज इन इंस्टॉलेशन ऑफ डार्क रूम में क्या है, डार्क रूम का साइज 100 स्क्वायर फीट फ्लोर होना चाहिए और 11 फीट सीलिंग हाइट होना चाहिए। और डार्क रूम इतना बड़ा होना चाहिए कि डार्क रूम में जो डार्क रूम की चीज़ें हैं, इसेंशियल चीज़ें जैसे लोडिंग बेंच और प्रोसेसिंग टैंक आसानी से आ सके। अब क्या है, बिल्डिंग इसेंशियल। फर्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन के अगेंस्ट हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि डार्क रूम के बगल में ही क्या रहना है, रेडियोलॉजी रूम रहना है। एक्सरे रूम क्या है, डार्क रूम के बगल ही रहना है। तो रेडिएशन से किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे डार्क रूम में? डार्क रूम रेडियोग्राफी रूम के पास होने के कारण रेडिएशन से सुरक्षित होना अति आवश्यक है। अतः डार्क रूम की दीवारों पर लेड इक्विपमेंट फिल्म को फॉगिंग से बचाने में समर्थ होना चाहिए। दीवार के ऊपर लेड की लेयर या कोई अन्य पदार्थ जो 1.5 mm लेड की मोटाई का रेडिएशन बचाव 100 किलोवोल्ट पर कर सके। क्या है इसमें, जैसे डार्क रूम के बगल में क्या होती है, रेडियोलॉजी रूम होते हैं। तो रेडियोलॉजी रूम से क्या होता है, प्रोटेक्ट करने के लिए हमें डार्क रूम के दीवारों पे लेड लगा होना चाहिए, या फिर 1.5 mm के रेडिएशन को जो प्रोटेक्ट कर सके वैसे पदार्थ को लगाना चाहिए। सेकंड क्या है,
फ्लोर आसानी से साफ होनी चाहिए अथा टिकाऊ तथा ना फिसलन वाले एवं रसायन प्रभाव से सुरक्षित फर्श का उपयोग करना चाहिए। क्या फ्लोर है ना वो आसानी से क्लीन होना चाहिए, ठीक है, और रसायन प्रभाव से सुरक्षित फर्श का उपयोग करना चाहिए। थर्ड क्या है, वॉल कवरिंग। डार्क रूम की दीवारों का काला होना आवश्यक है, अतः डार्क रूम में कलर का चुनाव यह देखकर करते हैं कि जो सेफ लाइट का अधिकतम प्रकाश रिफ्लेक्शन ना कर सके तथा डार्क रूम दीवारों पर रसायन रोधी परत होनी चाहिए, जैसे पेंट, वार्निश और कंक्रीट और सिरामिक टाइल्स। क्या है, डार्क रूम की कवरिंग का बात करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, ये डार्क होना चाहिए, ठीक है। कौन सी कलर का होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। और इसमें जो डार्क होने से क्या होता है, सेफ लाइट का अधिकतम प्रकाश रिफ्लेक्शन ना कर सके। सेकंड क्या, रिफ्लेक्शन ना कर सके, रिफ्लेक्शन कम करे, इसलिए हम क्या करते हैं, डार्क रूम के वॉल जो होते हैं उसको डार्क करते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से कैसे कलर का यूज करना चाहिए, जैसे पेंट, वार्निश, कंक्रीट और सिरामिक टाइल्स का यूज करना चाहिए, ठीक है। फोर्थ में क्या है, वेंटिलेशन। डार्क रूम में कभी विंडो नहीं बनानी चाहिए। क्या, डार्क रूम में कभी विंडो नहीं बनानी चाहिए। क्या होता है, विंडो अगर हम बना दिए तो क्या है, लाइट क्या है, बाहर का लाइट अंदर आ जाएगा, जिससे फिल्म पे फॉगिंग होने की चांस होगा। इन्हें लाइट प्रूफ बनाना कठिन होता है। डार्क रूम में वेंटिलेशन के लिए इंटेक्ट आउटेक्ट फैन का यूज करते हैं। देखो, डार्क रूम में जो वेंटिलेशन होता है उसमें हम कौन सा इंटेक्ट आउटेक्ट फैन का यूज करते हैं, जिससे वह हवा अंदर और बाहर आ जा सकती है, या फैन लगाने से रूम में घुटन नहीं होती। क्या है, वेंटिलेशन में क्या है, वेंटिलेशन में डार्क रूम में है कोई विंडो नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, वेंटिलेशन का यूज करते हैं। तो वेंटिलेशन कौन सा होना चाहिए, इंटेक्ट आउटेक्ट फैन का यूज होना चाहिए वेंटिलेशन के रूप में, ठीक है। फिफ्थ क्या है, इलेक्ट्रिक वायरिंग। डार्क रूम में प्रोसेसिंग सॉल्यूशन, वाटर पाइप, डैम्प, फ्लोर वेस्ट फिंगर्स के आसपास बिजली के तार नहीं होना चाहिए, अतः इनसे सुरक्षित ढंग से रखना चाहिए तथा सभी धातु वाली वस्तुओं को अर्थ कर दिया जाना चाहिए। क्या है, इलेक्ट्रिक वायरिंग। डार्क रूम में क्या होती है, जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें क्या है, केमिकल का भी ज़रूरत होती है और वाटर का भी। तो क्या है, ये सबसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने की बहुत चांसेस होती है, इसलिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग को हम अंडरग्राउंड कर देते हैं। पास बॉक्स, छठे में क्या है, पास बॉक्स हमेशा लोडिंग बेंच के पास स्थित होना चाहिए। पास बॉक्स कहाँ होना चाहिए, लोडिंग बेंच के नज़दीक स्थित होना चाहिए। जैसे पास बॉक्स में 2 प्रकाश रोधी एवं एक्सरे प्रूफ 2 डोर होनी चाहिए। पास बॉक्स में क्या होती है, पास बॉक्स में 2 प्रकाश रोधी एवं एक्सरे प्रूफ डोर होती है, जिससे क्या होती है, तथा यह दोनों एक साथ नहीं खुलनी चाहिए, तथा पास बॉक्स को एक्सपोज तथा अन एक्सपोज के लिए 2 भागों में बांटते हैं। देखो, पास बॉक्स में क्या है, पास बॉक्स 2 भागों में बांटा रहता है। पास बॉक्स ये 2 भागों में बांटा रहता है, ठीक है। एक एक्सपोज फिल्म के रखने के लिए और एक अनएक्सपोज फिल्म रखने के लिए, और दोनों एक साथ नहीं खुलना चाहिए। एक खुलना चाहिए तो दूसरा नहीं खुलना चाहिए, दूसरा खुलना चाहिए तो एक नहीं खुलना चाहिए। 7th में क्या है, एंट्रेंस क्या है, सबसे साधारण एंट्रेंस केवल प्रकाश रोधी दरवाज़ा है, जिसमें अंदर से बंद करने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। अन्य प्रकाश के एंट्रेंस में 2 दरवाजे होते हैं, जिसकी व्यवस्था इस प्रकार होती है कि एक दरवाज़ा तभी खुलता है जब दूसरा पूर्णतः बंद हो जाता है, अतः यह प्रकाश रोधी दरवाजे की तरह कार्य करता है। देखो, एंट्रेंस का बात करें ना तो सबसे सिंपल एंट्रेंस कौन सा होता है, केवल प्रतिरोधी दरवाज़ा है। लेकिन एक ऐसा एंट्रेंस होता है जो एक दरवाज़ा तभी खुलता है जब दूसरी पूर्णतः लग जाता है, ठीक है। 8 में क्या है, इल्यूमिनेशन का बात करें, डार्क रूम में 3 प्रकार का इल्यूमिनेशन होता है। फर्स्ट क्या है, सेफ लाइट,
सेफ लाइट, सेकंड क्या जनरल इल्यूमिनेशन एंड थर्ड क्या रेडियोग्राफिक इल्यूमिनेशन। एक एक करके सारा देखते हैं। सेफ लाइट क्या होता है? सेफ लाइट, डार्क रूम में प्रकाश की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें आसानी से काम किया जा सके। ठीक है, सेफ लाइट होनी चाहिए डार्क रूम में जिससे कि आसानी से काम किया जा सके तथा वह फिल्म पे फॉगिंग ना करे। सेफ लाइट क्या है? फिल्म पे फॉगिंग ना करे। सेफ लाइट में उपस्थित फिल्टर उपयुक्त लाइट प्रदान करते हैं। सेफ लाइट और फिल्म के बीच कम से कम कितना मीटर? सेफ लाइट और फिल्म की दूरी कितना होना चाहिए? 1 से 2 मीटर का डिस्टेंस होनी चाहिए तथा बल्ब उतने ही वाट का लगाना चाहिए जितने उसके कवर पर लिखा हो। लेकिन अप्रोक्स कितना रहती है? अप्रोक्स 15 वाट से कम का हम बल्ब लगाते हैं डार्क रूम में। ठीक है, सेफ लाइट का बात करें तो सेफ लाइट में क्या होती है, इसका डिस्टेंस कितना होता है? सेफ लाइट से फिल्म का डिस्टेंस कितना होता है? 1 से 2 मीटर तक होता है। और डार्क रूम में हम कितने वाट का लगाते हैं बल्ब? 15 वाट का बल्ब लगाते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? जनरल इल्यूमिनेशन। जनरल इल्यूमिनेशन, सफाई व सॉल्यूशन बनाते हेतु सामान्य प्रकाश की व्यवस्था भी होनी चाहिए। देखो, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, प्रोसेसिंग करने से पहले जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तब जनरल इल्यूमिनेशन की व्यवस्था होनी चाहिए जो हम जनरली यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है? रेडियोग्राफिक इल्यूमिनेशन। रेडियोग्राफिक इल्यूमिनेशन या फ्लोरोस्कोपी इल्यूमिनेशन की व्यवस्था गीली फिल्म को देखने के लिए होनी चाहिए तथा वह इल्यूमिनेशन वॉशिंग कंपार्टमेंट के ऊपर होनी चाहिए जिससे सॉल्यूशन एक दूसरे में ना मिले। क्या हम डार्क रूम में 3 इल्यूमिनेशन लगाते हैं? फर्स्ट क्या है? सेफ लाइट। सेफ लाइट जो है जो फिल्म पे एक्सपोज ना करे, वो 15 वाट का होना चाहिए और 1 से 2 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, सेफ लाइट फिल्म से 1 से 2 मीटर तक दूरी होना चाहिए और 15 वाट का होना चाहिए सेफ लाइट। सेकंड की बात किए थे, सेकंड में था जनरल इल्यूमिनेशन। जनरल इल्यूमिनेशन वह होता